नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह आप सभी का उत्कर्ष परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज एक नया टॉपिक लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और उसमें भारत के निर्वाचन आयोग की संरचना की चर्चा आज हम आपसे करने वाले हैं कि निर्वाचन आयोग की संरचना के अंतर्गत निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय है या निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय है और इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है। इन्हीं बिंदुओं को आज डिस्कस करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो चले इस प्रावधान को हम लोग प्रारंभ करते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग की संरचना भारत के निर्वाचन आयोग की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारत के निर्वाचन आयोग की संरचना के अंतर्गत सबसे पहले थोड़ा सा इसका संदर्भ ले लें और फिर आज का जो मुख्य टॉपिक है हम लोगों का है वो ये कि निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के अंतर्गत क्या किया गया है। निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय होगा या बहुसदस्यीय होगा, कब तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय रहा और पहली बार कब निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया या 3 सदस्यीय बनाया गया। इन्हीं बातों की चर्चा आपसे करनी है। तो सबसे पहले यदि हम निर्वाचन आयोग की बात करें कि इसका उल्लेख कहां पर किया गया भारत के संविधान में, तो हम कहेंगे कि इसका उल्लेख भाग 5 में किया गया है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। ये पॉइंट को ध्यान में रखना कि किस भाग में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है भारत के निर्वाचन आयोग का और किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका उल्लेख है। और इसके बाद हम कहेंगे कि यह किस प्रकार की संस्था है। यह एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है। यह एक संवैधानिक संस्था है, इस बात को भी यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसके बाद बात आती है कि निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया है ना। गठन की यदि हम बात करें कि इसका गठन कब किया गया तो 25 जनवरी 1950 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया। और यही कारण है कि 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक संक्षिप्त परिचय कि जिस आयोग को हम पढ़ने जा रहे हैं उस आयोग का संवैधानिक प्रावधान क्या है, कहां पर उसका उल्लेख किया गया है, किस भाग में उसका उल्लेख है, किस अनुच्छेद में उसका उल्लेख है, किस प्रकार का आयोग है, संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है और उसका गठन कब किया गया। ये एक पॉइंट था, एक संदर्भ था जिसकी चर्चा मैंने आपसे किया। अब हम लोग का जो मूल टॉपिक है वो ये कि प्रारंभ में निर्वाचन आयोग कितने सदस्य था और वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग की संरचना किस प्रकार की है, इसकी अपनी पूरी कहानी क्या है, वही कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चले इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसके आगे के प्रावधान की बात करते हैं कि पहली बार या इसका जो दूसरा खंड ले लेते हैं, निर्वाचन आयोग 1950 से 1989 तक। निर्वाचन आयोग 1950 से 1989 तक एक सदस्यीय था। अर्थात
अर्थात मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता रहा और इसी के माध्यम से जो भी चुनाव कराने होते थे, है ना, चाहे वो राष्ट्रपति के चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, संसद के दोनों सदनों लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव हो, या प्रांतीय विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा या विधान परिषद का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो वो कराने का अधिकार था। लेकिन यहाँ पर जो सबसे मूल प्रश्न निकलेगा वो ये कि पहली बार निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय कब बनाया गया। तो हम कहेंगे कि पहली बार निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय या 3 सदस्यीय 16 अक्टूबर 1989 को बनाया गया। अब जब इसे 3 सदस्यीय बनाया गया, पहली बार निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय या 3 सदस्यीय 16 अक्टूबर 1989 को बनाया गया, तो उस समय जो 3 सदस्यीय जब इसे बनाया गया तो वो कौन कौन लोग थे, उस बात को यदि यहाँ पर हम लोग जान लें तो एक खंड हमारे लोगों का क्लियर हो जाता है कि वो 3 लोग कौन थे। तो यहाँ पर आप देखना, जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उस समय जब ये हुआ था, मुख्य चुनाव आयुक्त एक पॉइंट है, मुख्य चुनाव आयुक्त का एक पॉइंट है, और दूसरा अन्य चुनाव आयुक्त, क्योंकि जब इसे 3 सदस्यीय बनाया गया तो इसके 2 खंड हो गए, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरा अन्य चुनाव आयुक्त। तो आरबीएस पैरी शास्त्री उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त थे, एसएस धनोवा एवं बीएस सहगल, ये पॉइंट को जरूर ध्यान रखना है। अब आप देखिए यहाँ पर पूरी कंडीशन मैंने क्लियर कर दिया कि पहली बार यदि हम कहें कि निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग एक सदस्यीय कब से कब तक था, तो आपको मैंने बता दिया कि 1950 से लेकर 1989 तक। पहली बार निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय कब बनाया गया, 16 अक्टूबर 1989 को। और 16 अक्टूबर 1989 को जब इसे बहुसदस्यीय या 3 सदस्यीय बनाया गया तो उसमें उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो उनका नाम आरबीएस पैरी शास्त्री था। और जो अन्य 2 चुनाव आयुक्त का प्रावधान किया गया, क्योंकि मेन परिवर्तन तो यही हुआ, मुख्य चुनाव आयुक्त तो पहले से भी था, मेन जो परिवर्तन हुआ वो अन्य चुनाव आयुक्त में हुआ। और अन्य चुनाव आयुक्त के रूप में एक कौन थे, एसएस धनोवा, और दूसरे कौन थे, बीएस सहगल। तो इनको मिलाकर के 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। और ऐसा कैसे, किस आधार पर किया गया, तो कहेंगे राष्ट्रपति की अधिसूचना, राष्ट्रपति की अधिसूचना के आधार पर, राष्ट्रपति की अधिसूचना के आधार पर, है ना, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय या बहुसदस्यीय बनाया गया था। तो ये एक खंड हम लोगों ने क्लियर किया कि भाई उसका जो पूरा संदर्भ था वो क्या था। और पहली बार चुनाव आयोग को या निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय कब बनाया गया, 16 अक्टूबर 1989 को। तो वो 3 सदस्य कौन कौन से थे, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम आरबीएस पैरी शास्त्री और 2 अन्य चुनाव में एसएस धनोवा और बीएस सहगल। अब इसके बाद आप देखना कि चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाया तो गया, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया तीव्र हुई, इसकी आलोचना हुई, और परिणाम ये हुआ
कि 1990 में 1 जनवरी 1990 को पुनः निर्वाचन आयोग को एक सदस्यीय बना दिया गया। 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 ये एक पॉइंट को ध्यान रखना कि जब सरकार के इस निर्णय का राष्ट्रपति के अधिसूचना के द्वारा जो निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय बनाया गया था, तो उसकी आलोचना हुई और आलोचना के कारण सरकार ने क्या किया, फिर से निर्वाचन आयोग को 1 सदस्यीय बना दिया। और जब निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय होता है तो इसका मतलब क्या होता है, उसमें कौन होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। तो वहां पर उसको किया गया। लेकिन यह मामला यहीं पे खत्म नहीं हुआ। दोबारा या कहेंगे पुनः 1 अक्टूबर 1993 को निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया। बहुसदस्यीय बनाया गया। और जब दोबारा निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया तो जाहिर सी बात है कि यहां पर भी फिर से 3 निर्वाचन आयुक्त की बात होगी। और जब यहां पर 3 की बात होगी तो यहां पर भी हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से लोग थे। तो यहां पर भी हम कहेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरा है अन्य चुनाव आयुक्त। और इसके अंतर्गत आप देखें, उस समय जब दूसरी बार जब चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया 1 अक्टूबर 1993 को, तो मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन थे। श्री TN शेषन। और जो अन्य चुनाव आयुक्त 2 बनाए गए, MS गिल और GVG कृष्णमूर्ति। GVG कृष्णमूर्ति। आप देखें, MS गिल और GVG कृष्णमूर्ति, ये दोनों लोगों को यहां पर अन्य चुनाव आयुक्त बनाया गया जब दोबारा निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया। और कब बनाया गया, 1 अक्टूबर 1993 को। और इसी के अंतर्गत अब ध्यान देना, एक अधिनियम पारित किया गया संसद के द्वारा, है ना। और उसको क्या बोला गया, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त सेवा शर्तें अधिनियम 1993। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त सेवा शर्तें अधिनियम 1993। और यह संसद के द्वारा अधिनियम पारित किया गया। और इस अधिनियम के अंतर्गत क्या कहा गया, इसके अंतर्गत कहा गया कि चुनाव आयोग बहुसदस्यीय होगा, साथ ही कोई निर्णय सर्वसम्मति से या बहुमत के आधार पर लिया जाएगा, या बहुमत के आधार
पर लिया जाएगा या बहुमत के आधार पर लिया जाएगा, है ना। अब देखिए ये पॉइंट यहां पर निकल के आ गया। तो ये कंडीशन बनाई गई थी 1993 में और उसके द्वारा किया गया। लेकिन यहां पर एक मामला और बस संक्षेप में आप जानेंगे, एक और मामला यहां पर हुआ जो उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे टीएन सेशन ने इस मामले की वैधता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। टीएन सेशन उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे और चूंकि इसके अंतर्गत प्रावधान क्या किया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के अधिकार और अन्य चुनाव आयुक्त के अधिकार बराबर होंगे और कोई भी निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाएगा या बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं मुख्य चुनाव आयुक्त का अधिकार प्रभावित हो रहा था या मुख्य चुनाव आयुक्त का अधिकार सीमित हो रहा था और यह बात टीएन सेशन को शायद नागवार गुजरी तो वो इस मामले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दिए। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया 1995 में, 14 जुलाई 1995 को सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया और उस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम जो 1993 का था उसे वैध ठहराया और कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के अधिकार बराबर होंगे और जो निर्णय लिया जाएगा इनके द्वारा वो निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर लिया जाएगा। वो निर्णय किस प्रकार लिया जाएगा, सर्वसम्मति के आधार पर लिया जाएगा। और चूंकि सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय था उसी के वजह से अब ये मामला जो विवाद का विषय बना हुआ था ये अब समाप्त हो गया और ये तय हो गया कि अब भारत का निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय होगा जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और 2 अन्य चुनाव आयुक्त और इनके द्वारा कोई भी निर्णय या तो सर्वसम्मति से या तो बहुमत से लिया जाएगा और सभी चुनाव आयुक्त का जो अधिकार होगा वो बराबर होगा। तो इस तरह से एक विवाद जो क्रिएट हुआ था वो विवाद समाप्त हो गया और सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के द्वारा इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म किया। तब से लेकर के आज तक चुनाव आयोग लगातार 3 सदस्यीय बना हुआ है और किसी प्रकार का कोई दिक्कत या परेशानी न तो मुख्य चुनाव आयुक्त को है न तो अन्य चुनाव आयुक्त को है। तो ये आज का मेरा मुख्य उद्देश्य था, आपको निर्वाचन आयोग की संरचना बताना, जिसमें मैं ये बताने का प्रयास किया कि निर्वाचन आयोग प्रारंभ में 1 सदस्यीय था किंतु बाद में उसे बहुसदस्यीय बनाया गया। 1950 से 1989 तक 1 सदस्यीय था। पहली बार 16 अक्टूबर 1989 को बहुसदस्यीय बनाया गया किंतु 1 जनवरी 1990 को उसे दोबारा 1 सदस्यीय बनाया गया और लेकिन फिर दोबारा आप कहोगे कि दोबारा उसे बहुसदस्यीय कब बनाया गया, 1 अक्टूबर 1993 को और तब से लेकर आज तक निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय बना हुआ है। तो चलें आज का ये सफर यही समाप्त करते हैं, फिर अगले किसी दिन आपसे मुखातिब होंगे एक नया टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।